आज की कहानी का नाम है लंगड़ा पैर। एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे, मोहन, सोहन, रघु और गंगू। चारों बचपन से ही साथ थे। खेती से लेकर त्योहारों तक वे हर खुशी और हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। समय के साथ जब सब जवान हुए तो उन्होंने सोचा क्यों न अब मिलकर कोई व्यापार शुरू किया जाए। बहुत सोच विचार के बाद तय हुआ कि वो सब मिलकर रुई का कारोबार करेंगे। चारों ने मिलकर मेहनत से एक बहुत बड़ा गोदाम बनवाया जहाँ वे रुई की गांठें रख सकें। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, मुनाफा भी बढ़ता चला जा रहा था और चारों बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन मुसीबत आ गई। गोदाम में चूहे घुसने लगे। हर रात वो रुई की गांठों को कुतर डालते और सारी रुई को बर्बाद कर देते। चारों दोस्त बहुत परेशान हो गए। वे कभी चूहे पकड़ने के लिए चूहेदानी लगाते, कभी पहरेदारी करते, लेकिन चूहे तो मानो चालाकी में उस्ताद थे। एक दिन मोहन ने कहा, भाइयों अब बहुत हो गया। चूहों को भगाने का सबसे आसान तरीका है कि एक बिल्ली पाल लो। बाकी तीनों भी मुस्कुराए और बोले, हाँ क्यों नहीं, चूहों का आतंक खत्म और गोदाम सुरक्षित। और फिर गांव के मेले से वो चारों एक सुंदर सी सफेद बिल्ली लेकर आ गए। गले में लाल रिबन, बड़ी बड़ी नीली आंखें और नन्हे नन्हे मुलायम पंजे। बिल्ली ने देखते ही देखते सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे गोदाम भी सुरक्षित रहने लगा। गोदाम में कोई चूहा आने की हिम्मत नहीं करता था। चारों दोस्त फिर से निश्चिंत होकर काम करने लगे। दिन गुजरते गए और बिल्ली सबकी लाडली बन गई। कभी किसी के गोद में सोती तो कभी किसी के पैर से लिपट जाती। मोहन उसे दूध पिलाता, सोहन उसके लिए मछली लाता, रघु उसे सहलाता और गंगू उससे ऐसे बातें करता मानो अपनी छोटी बहन से बात कर रहा हो। एक दिन चारों दोस्त गोदाम में बैठे बातें कर रहे थे। तभी सोहन बोल पड़ा, भाइयों हमारी बिल्ली अब हमारे परिवार की तरह हो गई है, लेकिन ये तो सोचो ये बिल्ली है किसकी। तभी गंगू हंसकर बोला, इसके चारों पैरों को आपस में बांट लेते हैं। गंगू की बात सुनकर चारों दोस्त ठहाका मारकर हंस पड़े। लेकिन फिर मजाक मजाक में तय हुआ कि बिल्ली के चारों पैरों को चारों दोस्त आपस में बांट लेंगे। पहला पैर मोहन का, दूसरा सोहन का, तीसरा रघु का और चौथा गंगू का। अब पहचान के लिए हर किसी ने अपने हिस्से के पैर पर अपनी पसंद की पट्टी बांध दी। बिल्ली अब और भी सुंदर लगने लगी। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा मजाक कभी कभी मुसीबत बन जाता है। एक दिन बिल्ली खेलते खेलते गिर पड़ी। उसके एक पैर में चोट लग गई और वो पैर गंगू के हिस्से में था। गंगू परेशान हो गया। उसने बिल्ली के पैर में दवा लगाई, पट्टी बांधी और बिल्ली को सहलाकर सुला दिया। बिल्ली धीरे धीरे ठीक हो गई, पर कुछ ही हफ्तों बाद वो पट्टी पुरानी हो गई और हल्की सी ढीली पड़ने लगी। एक शाम चारों दोस्त गोदाम में पूजा कर रहे थे और दीपक जल रहा था। अगरबत्ती की खुशबू फैल रही थी। बिल्ली भी वही थी। वो खुश होकर कभी किसी के पैरों से लिपट जाती तो कभी अपनी पूंछ हिलाती। तभी अचानक वो छलांग लगाकर दीपक के पास पहुंची और उसके पैर की ढीली पट्टी दीपक की लौ को छू गई और पट्टी में आग लग गई। बिल्ली डर गई। वो म्याऊं म्याऊं करती इधर उधर भागने लगी। उसके दौड़ने से आग रुई की गांठों में फैल गई और कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। चारों दोस्त हैरान खड़े थे। उनकी मेहनत की सारी पूंजी जल चुकी थी। धीरे धीरे चारों दोस्तों में बहस शुरू हो गई। मोहन बोला, ये सब गंगू की गलती है। आग उसी पैर की पट्टी से लगी थी जो गंगू के हिस्से में था। तभी सोहन और रघु बोल पड़े, सही कह रहे हो भाई, लंगड़े पैर का मालिक ही दोषी है, बाकी हम 3 क्यों भुगते हैं। तभी गंगू चिल्लाया, अरे नहीं, आग तो मेरे पैर से लगी थी, लेकिन फैलाने का काम बिल्ली ने अपने बाकी 3 पैरों से किया था। अगर वो भागती नहीं तो आग फैलती ही नहीं। तीनों एक साथ बोल पड़े, तो क्या अब बिल्ली पर केस करें। गंगू जवाब में बोला, करो तो सही,
तभी तो सच्चाई का पता चलेगा। बात बढ़ती गई और आखिरकार मामला गांव की पंचायत तक पहुंच गया। जब चारों दोस्त पंचायत में पहुंचे तो सरपंच ने कहा, बोलो भाइयों, क्या बात है। मोहन ने सारा किस्सा सुना दिया। फिर गंगू ने अपनी दलील दी। सब उनकी बात सुनकर हंसने लगे और बोले, बिल्ली के पैर बांट रखे हैं। अरे वाह, सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब फैसला करते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद सरपंच बोले, यह सही है कि आग गंगू के पैर की पट्टी से लगी थी, लेकिन आग फैलाने का काम बिल्ली ने अपने बाकी 3 अच्छे पैरों से किया था, इसलिए नुकसान की जिम्मेदारी सबकी बराबर है। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे और फिर सबने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने तय किया कि वे अब हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और साझेदारी में झगड़े नहीं करेंगे, बल्कि समझदारी से काम लेंगे। उन्होंने फिर से गोदाम बनाया, फिर से काम शुरू किया और बिल्ली को भी वहीं रखा, मगर इस बार उसके पैरों में पट्टियां नहीं, केवल प्यार था। कहानी सिखाती है, साझेदारी का मतलब सिर्फ लाभ बांटना नहीं होता, बल्कि नुकसान और जिम्मेदारी भी बांटना होता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।